हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, आज हम सभी जो है हमारे क्लास 7 का जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें हम लोग आगे चलेंगे। और कुछ क्वेश्चन आंसर कल हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे बाकी रह गए थे। वो क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 7 का जो हम लोगों ने पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पे उसको क्या करेंगे, हम लोग पूरी तरीके से खत्म करेंगे और जानेंगे कि आज जो हमारा चैप्टर है और जो पढ़े हैं उसके आधार पे हम सब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे उसी के आधार पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज जो हमारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसका हम लोग स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया था और अभी हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना बाकी था। तो स्टूडेंट्स लगभग हम लोगों ने जो है टोटल क्या होता है, जो क्वेश्चन आंसर टोटल है, जो चैप्टर जो हमारा टोटल है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो हम सभी को करना है वो हमारा बचा हुआ है सिर्फ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन कल ए जो है वन, इसका फिल इन द ब्लैंक्स ए बी, फिर ये हम लोग कर लिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए थे, फिर हम लोगों ने मैच द फ्लोइंग कर लिया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लिया था। आज के जो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हैं हम लोग करने वाले हैं अपने जो ये बचा हुआ है हमारा, देखिए ये कुछ क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम सबको क्या बचा हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की इस कक्षा को हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम सब आज की इस बेहतरीन सी क्लास का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो हम लोग देखते हैं हमारा जो 5 नंबर यहाँ पे, विच ऑफ दिस प्लांट ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम अ लिविंग प्लांट और टोटल पैरासाइट और मशरूम। ठीक है, अब कहा है कि मशरूम या टोटल पैरासाइट इसमें से कौन सा जो है जो अपना न्यूट्रिशंस जो है पूर्ण रूप से लिविंग पौधा से जो है प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट हम लोग याद कीजिए, आपको हम लोगों ने हमने बताया था कि ऐसे जो होते हैं वैसे कौन से होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं कौन से होते हैं, तो इसके लिए हम लोग 1 और 2 वर्ड में देना था, ये हमारा होता है पैरासाइट। अब देखिए पैरासाइट जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स पूर्ण रूप से, पैरासाइट जो होते हैं ये पूरी तरीके से जो होते हैं दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। अपना भोजन, अपना जो भी होता है न्यूट्रिशन, जो भी पोषण होता है उसके लिए जो है पैरासाइट दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, पैरासाइट्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, नेम द प्लांट दैट आर फर्स्ट टू ग्रो ऑन बेयर रॉक। अब बताना है कि जो पहला पौधा को हमको बताना है, पहला पौधा कौन सा था जो चट्टान के ऊपर जो है उगा था या उगाया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे, चलिए आपको बताते हैं कि जो पहला जो पौधा है जो चट्टान के ऊपर में है जो उगाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या ये बताते हैं हम सबको पहला जो है क्या है जो प्लांट के ऊपर उगा था। देखिए ये रहा, लाइकेन ग्रो ऑन अ वेयर रॉक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फ्लैट क्रीमी plants called the lichens get nutrition by the symbiosis process. Lichen consists of a green or blue green fungus plant and the alga plant. The great part of the lichen thread like the fungus material held among the fungus fibers and the bright green or blue green cells. ठीक है, ऐसे से अब देखिए ये क्या होता है, ये सबसे पहला जो है लाइकेन ये जो है ग्रो हुआ था किसके, बेयर रॉक के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, लाइकेन्स हो जाएगा। तो हमारा जो 6 का जो है किस क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। 7 नंबर क्या रहा है, नेम 2 प्लांट्स। ठीक है, क्या कर रहा है 7 नंबर, नेम 2 प्लांट्स विच ऑब्टेन्ड अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशंस बाय डिवोरिंग लाइव इंसेक्ट्स। अब देखो पौधा का नाम लिखना है जो अपना जीवन किसको खा करके यापन करता है, किससे न्यूट्रिशंस लेता है, जो भी पोषक तत्व होता है वो इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा को खा करके अपना जीवन जीता है। अपना जीवन जीने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो लेता है। तो आइए स्टूडेंट्स वो बताते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 प्लांट हम आपको पीछे ही बताए थे। एक प्लांट तो हमारा ये हो गया जो देखिए कीड़ा मकोड़ा जो खाता है, जिसको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है, इंसेक्टिवोरियस। और पहला क्या हो जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। और दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीचर प्लांट लिख सकते हैं।
तो दो हमारा पौधा हो गया, एक हो गया पिचर प्लांट और दूसरा क्या हो गया हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ये दोनों क्या होता है, अपना जो जीवन जीने के लिए जो भी इसको न्यूट्रिशन जो भी पोषक तत्व चाहिए वो किससे प्राप्त करता है, तो कीड़ों मकोड़ों को खा करके प्राप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा क्या है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका है गिव 1 और 2 सेंटेंस आंसर, इसका 1 और 2 सेंटेंस हमारा आंसर देना है। कर रहा है व्हाट इज द मीन बाय द टर्म न्यूट्रिशन, कर रहा है कि पोषक जो शब्द आया है, पोषक शब्द से है, पोषक जो हमारा एक टर्म आया है उससे आप क्या समझते हैं पोषण के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। आप लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग कभी भी जब चैप्टर पढ़ लें तो दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे कि क्वेश्चन आंसर जब टीचर कराएंगे तभी हम लोग कर सकते हैं, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, तो हमारा जो क्या था न्यूट्रिशन के बारे में था, तो पहला आ जाइए हम लोग न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं कहाँ पे है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस है न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा टर्म न्यूट्रिशन के बारे में हम ए लिख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही है टर्म न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो टर्म न्यूट्रिशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द मूड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि जो फूड लेने का, फूड टेक करने का जो हमारा माध्यम होगा, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन, उसका पूर्ण उपयोग करके हमारा बॉडी जब ग्रोथ करेगा, ठीक है, उसका पूर्ण उपयोग करके क्या होगा, हमारा बॉडी जब ग्रोथ करेगा और जब ग्रोथ होगा तो हमारा रिपेयर होगा किसका, बॉडी का, टिश्यू का, हमें ऊर्जा मिलेगा और हमारा बॉडी जो है रेगुलर रेगुलेशन के रूप में चलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस बोलेंगे। तो आपका जो 1 का जो आंसर है, आपका जो 1 का जो आंसर है यही हो जाएगा। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा 1 का, ये आंसर आप लोग लिख लीजिए, द मूड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकेंड, व्हाट आर दिस इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2-3 का आंसर देना है। पहला आंसर देना है व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सेकेंड, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन नाइट टाइम, अब रात के समय में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है। और उसके बाद सी, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस नॉट टेक पार्ट इन येलो लीव्स, और ग्रीन जो क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पीले पौधे में, पीले पेड़ के पत्ते में क्यों नहीं होता है। तो ये इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, यहीं पे हम आपको लिख देते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला तुम्हारा टर्म आया है क्या, कि व्हाट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 जो है, 4 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। वो क्या क्या होती है, तो फर्स्ट होता है, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट में लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, पहला हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है वाटर का, वो क्या होता है, पहला वाटर का होता है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं CO2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा चीज क्या आवश्यकता होती है, सनलाइट हो जाएगी। यार लिखने से अच्छा, चलिए आपको हम वहाँ पे बता देते हैं तीनों क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमको सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए किन 4 चीजों की आवश्यकता होती है, फिर फोटोसिंथेसिस रात में क्यों नहीं होता है, और हरे पौधे, येलो पौधे में क्यों नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक हम लोग निकालेंगे फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, टॉपिक क्या निकालेंगे, फोटोसिंथेसिस।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आ गया, देखिए जिन 4 चीजों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, देयर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपका जो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो ए नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, देयर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें से पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा वाटर, थर्ड हो जाएगा क्लोरोफिल, फिर क्या हो जाएगा, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आया हमारा दूसरा बी नंबर क्वेश्चन में पूछा है, बी नंबर में हमारा जो बी नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो रात के समय में क्यों नहीं होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण, वो रात के समय में क्यों नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि देर इज नॉट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो रात के समय क्या होता है कि सूरज नहीं होती, और हमारा जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। लिखेंगे इन नाइट देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नाइट, देयर इज नो सनलाइट बिकॉज विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के लिए, इस प्रक्रिया के लिए सूरज की रोशनी आवश्यक है। इन नाइट यहाँ से लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, इन नाइट देयर इज नॉट सनलाइट present, not sunlight present because not sunlight present, sunlight यहाँ से कॉमा दे करके हम लोग लिखेंगे कि सनलाइट, कॉमा दे करके, सनलाइट इज द सोर्स of energy. In night there is not sunlight present, sunlight is the source of energy for the process. मतलब कि रात के समय में सूरज की रोशनी प्रेजेंट नहीं होती है, उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण से क्या होता है, सूरज के, क्योंकि सूरज की रोशनी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है, जब तक वो नहीं होगा सनलाइट नहीं आएगा। अब आया हमारा, ये तो हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड सी नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देखते रहिएगा कि सी नंबर पूछा था कि जो येलो लीफ जो होते हैं, मतलब कि जो पीले पत्ते होते हैं, उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो कहा, यहाँ पे कहा गया, कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन नाइट इन येलो लीव्स, लेट अस फाइंड आंसर, मतलब कि येलो लीफ यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए द फोटोसिंथेसिस ऑकर मोस्टली इन लीफ विच आर रिच इन क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस वैसे, यहाँ से हम लोग आंसर लिखेंगे इसका कि फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वैसे लीफ में होते हैं, द लीफ टेक, यहाँ पे द फोटोसिंथेसिस अकर मोस्टली इन द लीफ विच आर रिच इन क्लोरोफिल, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसी पौधे में, उसी पत्ते में होती है जो क्या होते हैं, रिच इन क्लोरोफिल, जिसमें ज्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होगा, उसी में होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड, यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, अब क्यों नहीं होगा पीले पौधे में, क्योंकि जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल पाया जाएगा उसी में होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और क्लोरोफिल जो होते हैं हरे ग्रीन प्लांट में होती है, ओनली इन ग्रीन प्लांट, ठीक है, ओनली इन ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन लिप्स में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन खोजते हैं। इसका 1 2 हो गया। थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए थर्ड में हमसे पूछा गया,
डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो डिफाइन फोटोसिंथेसिस में कहां से कहां तक हम सबका हो जाएगा ये बता देते हैं। थर्ड नंबर फोटोसिंथेसिस को क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उसे हमें डिफाइन करना है। तो आइए हमारा आंसर जो हो जाएगा सो बताते हैं आप सभी को। फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगा, आइए डिफाइन कर लेते हैं। करा है प्लांट मेक देयर, यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए plant make their food by the combining carbon dioxide and the water in the presence of chlorophyll using the energy of sunlight. This process is food making by green plant is called photosynthesis। ठीक है, means photosynthesis light synthesis means हो जाएगा putting together in the process of photosynthesis green plant give off oxygen into air। यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए स्टूडेंट्स, 3 तक हो गया मेरा। 4 नंबर में अपना क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्या करा है, ग्रीन लीव्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, करा ग्रीन लीव्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये करा कि हरे पौधे जो होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सही बात है, होती है आवश्यकता उसकी। ठीक है, अब क्या हमारा बता रहा है, तो फर्स्ट नंबर पूछा है हाउ डू द लीव्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियां होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करती है। दूसरा, हाउ डू द लीफ ऑब्टेन वाटर, जो पत्तियां हैं वो पानी कैसे ऑब्टेन करती है। नेम द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो जाती है तो हमारे पास में पहला प्रोडक्ट निकल करके क्या आता है उसके बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस। पहला हम सबको बताना है, पहला क्या क्वेश्चन बताना था हम सभी को, तो फर्स्ट बताना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, दूसरा पानी कहाँ से होता है, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा। फोटोसिंथेसिस में इन दिस अब लिखेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस में जो आएगा कहाँ से आएगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए द फोटोसिंथेसिस ऑकर मोस्टली इन द लीव्स व्हिच आर रिच इन ग्रीन, क्लोरोफिल होना चाहिए जब आएगा तो, ड्यूरिंग डे लाइट में आना चाहिए। ठीक है, वाटर containing the minerals dissolved in the present in the soil, the solution is sucked by the root of the plant, it is transported by leaf through the tiny pores। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमसे पूछा गया था, ये हमसे जो पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, हमसे पूछा गया फोटोसिंथेसिस में पहला कहाँ से क्या चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। तो वो ग्रीन, यहाँ से लिखेंगे लीव्स, लीव्स 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 obtained carbon dioxide from air। ठीक है, लीव्स obtained carbon dioxide from, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखना था कि जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था, फोर्थ नंबर एक बार देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन, फिर से हमारा क्या हो जाएगा। थोड़ा बोर्ड में टेक्निकल इशू आ गया था जिससे क्या हम लोग को बैक जाना पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे ये तो हम लोग देख रहे थे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पत्तियों में कहाँ से आता है, फिर पानी कहाँ से आता है, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका हम लोग आंसर देखते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमको पहले पता क्या करना था स्टूडेंट्स, हम लोग को फर्स्ट पता करना था कि जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ से प्राप्त होता है।
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा लिप्स ऑब्टेन्ड CO2 फ्रॉम एयर, CO2 फ्रॉम एयर, और या फिर हम लोग इसको एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एयर ही लिखते हैं क्योंकि हवा जो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में वहां से क्या करता है ये एयर। बी नंबर पूछा था कि पानी कहाँ से प्राप्त करता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, पानी। और सी नंबर में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बी obtained from this process is glucose। मतलब ये पहला आंसर हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों से मिलता है, पानी जो है सॉइल से मिलता है, और जो पहला प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारे पास ग्लूकोज आता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा देखिए कहाँ गया, क्वेश्चन क्या बोल 5 नंबर क्वेश्चन, 4 तक हम लोग कर लिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, आइए इसका आंसर 5 का हम बता देते हैं आप सभी को कि रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में इसका क्लोरोफिल का। लिखिए, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स, यहाँ से होता है देखिए, द फोटोसिंथेसिस अकर मोस्टली इन द लीव्स विच आर रिच इन क्लोरोफिल। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस 5 का हो जाएगा हमारे पास इसका 5 नंबर, द फोटोसिंथेसिस अकर मोस्टली इन लीव्स विच आर रिच इन क्लोरोफिल द, ठीक है, मतलब कि वैसे ही पत्तियों में आती है जो क्लोरोफिल जिसमें अधिक मात्रा में होती है, उसी पत्तियों में क्या होता है कि जो होता है क्या चाहिए, क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है हरे पौधे में, इसीलिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरा को अंजाम देता है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। सिक्स नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, हाउ वुड यू डी स्टार्च द लीव ऑफ अ प्लांट। डी स्टार्च हम आप सभी को बताए थे कि डी स्टार्च जो पत्तियां होती है, जो पौधे की पत्ती, उसको हम लोग डी स्टार्च कैसे करेंगे। आइए देख लेते हैं डी स्टार्च का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होता है डी स्टार्च का। टेस्टिंग ऑफ स्टार्च यहाँ पे देखिए, ठीक है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च हम लोग यहाँ पे करते हैं कि डी स्टार्च कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमूविंग क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स, यहाँ पे क्या करना है इसको हम लोग, इस प्रोसेस को देखिए क्या कहा जाता है,
डी स्टार्चिंग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी स्टार्च ऑफ लीफ, पत्तियों से डी स्टार्चिंग का कैसे होता है स्टार्च का टेस्ट, तो यहाँ से देखेंगे। देखिए, स्टार्च इज टेस्टेड बाय द अप्लाइंग सॉल्यूशन iodine to the prepare leaf. A blue stain produced in the leaf which starch present the present of the leaf where there is no starch as a brown. ठीक है, डी स्टार्च कैसे करेंगे, जो लीफ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पत्ती होगी उसको वाटर के बॉयल करके और मेथिलाइन सॉल्यूशन में मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्चार्ज के बाद हमारे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 का हो गया आंसर। 7 नंबर क्या करा, व्हाई इज इट इज द मशरूम अ काइंड ऑफ प्लांट आर नॉट एबल टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। कहा कि मशरूम जो होता है प्रकार का पौधा है जो अपने लिए खाना क्यों नहीं बना पाता है। तो स्टूडेंट्स अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग आगे क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोगों ने जो है अपना 6 तक का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 6 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 6 तक हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आगे की इस वीडियो में हमारा 7, 8, 9, 10, 11 करेंगे और उसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।